हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 98। ये वर्कशीट आप हिंदी सब्जेक्ट की नोटबुक में करेंगे। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले आप अपनी नोटबुक में डेट, अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन और टीचर का नाम लिखेंगे। ये वर्कशीट पाठ मन के भोले भाले बादल्स और आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम से ली गई है। आज हम इस चैप्टर की रिविज़न करने वाले हैं, पुनरावृत्ति करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ा था। आज हम इन शब्दों का कुछ और अभ्यास करेंगे। पर्यायवाची शब्द जिनके एक जैसे मीनिंग होते हैं हमने पढ़ा था। तो आज हम उन शब्दों का एक बार फिर से अभ्यास करेंगे, उनकी रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न देखते हैं। मन के भोले भाले बादल कविता में बादल के आकार को किस किस के समान बताया है। जो ये कविता है मन के भोले भाले बादल, इसमें जो बादल के आकार है वो उनकी किस किस से तुलना की गई है, उनको किस किस के समान बताया, वो हमें बताना है। तो पहला आपने पढ़ा होगा, जोखर से तोंद फुलाए, यानी कि पहले तो जोखर की तोंद के जैसे बताया गया है, उससे इसको उसके समान बताया गया है। फिर हाथी से सूंड उठाए, तो बेटा आपको ऐसे ही ये चारों लिखने हैं, हमें चार तरीके से बताना है। फिर ऊंटों से कुबड़ वाले, फिर फोर्थ परियों से पंख लगाए। तो चार ही ब्लैंक है, हमें चार ही लिखने हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। जोखर से तोंद फुलाए, हाथी से सूंड उठाए, ऊंटों से कुबड़ वाले और परियों से पंख लगाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है। तो बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है, तो इसके आंसर में आप लिखोगे, बादलों को तूफानी इसलिए कहा गया है, इसको हटा देना यहाँ से, क्योंकि कुछ बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं। ढक लेते हैं और चारों तरफ हवा चलने लगती है। तेज हवा चलने लगती है और अंधेरा छा जाता है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। बादलों को तूफान इसलिए कहा गया है क्योंकि कुछ बादल पूरे आसमान को ढक लेते हैं और चारों तरफ तेज हवा चलने लगती है और अंधेरा छा जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा वीडियो पोस्ट करके आप इसे लिख लेना पहले। अब है प्रश्न नंबर 3। बादलों से ढोलक बजने की आवाज़ें कैसे आती होंगी। बादलों से जो ढोलक बजने की आवाज़ आती है ना, कई बार गड़ 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 ऐसे, तो वो कैसे आती होंगी। तो आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखोगे, जब बादल तेज हवाओं की वजह से एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे गरजने की आवाज़ होती है, मानो ढोलक बज रहा हो। तो इसमें आप लिखेंगे, जब बादल तेज हवाओं के कारण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे गरजने की आवाज़ आती है। जो ऐसे लगती है जैसे ढोलक बज रही हो, मानो ढोलक
बज रहे हों। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 के उत्तर में आप लिखोगे, जब बादल तेज हवाओं के कारण एक दूसरे से टकराते हैं तो उनसे गरजने की आवाज आती है जो ऐसे लगती है मानो ढोलक बज रहे हो। ठीक है, हो गया। आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लेना। अब देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए शब्द समूह में उस शब्द पर गोला बनाइए जो सामने वाले शब्द का पर्यायवाची है। नीचे हमें शब्द दिए गए हैं और कुछ शब्द समूह दिए गए हैं, तो जो पर्यायवाची है उसको हमें गोला लगाना है। जैसे पहला है हवा, जल तो पानी को बोलते हैं, पानी पानी हमें पता है, तो हवा का पर्यायवाची क्या होगा? पवन। फिर संसार यानी कि जग, जगत। वृक्ष तो पेड़ को कहा जाता है और गगन आसमान को। अब जो शेर है, वानर बंदर को, मृग हिरण को कहा जाता है, तो शेर का पर्यायवाची होगा वनराज। औरत, औरत का पर्यायवाची होगा महिला। ठीक है, तो ये हो गए हवा का पवन, संसार का जग, शेर का वनराज और औरत का महिला। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में आपने यह भी जाना कि किसी व्यक्ति, जीव, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शब्द जाल में छिपे संज्ञा शब्दों को ढूंढकर उन्हें तालिका में लिखिए। इन शब्दों को अपने वाक्यों में भी प्रयोग भी कीजिए। तो यहाँ पे शब्द जाल है, इसमें से हमें कुछ शब्द निकालने हैं जो संज्ञा शब्द हैं। पहले उन्हें लिखेंगे और फिर उनसे वाक्य भी बनाने हैं। ठीक है, चलो करते हैं एक एक करके। तो पहला शब्द ही हमें क्या दिया गया है? यहाँ पे ढोलक दिया गया है। अब ढोलक से पहले तो हम ढोलक को इसके अंदर ढूंढते हैं कि ढोलक है कहाँ। तो ये रहा ढोलक। और इसमें संज्ञा शब्द क्या हो सकता है? हंसी, आसमान, नदी, बचपन, बादल। ठीक है, फल, छत। बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हमें तो 1 2 3 4 5 ही चाहिए थे, तो आप इसमें लिख सकते हैं आसमान। ऐसे जो दूसरे संज्ञा शब्द है वो भी आप यहाँ पे लिखेंगे, नदी, बादल, हंसी और बचपन। ठीक है, तो ये 5 संज्ञा शब्द आप लिख लेना और फिर इनसे वाक्य भी बनाने हैं। तो पहले जैसे ढोलक से हम क्या बना सकते हैं? बारात में ढोलक बज रहा है, बारात में ढोलक बज रहा है। हो गया। आसमान, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। ये हो गए 2। अब है नदी, नदी का पानी स्वच्छ है, नदी का पानी स्वच्छ है। ठीक है, फिर है बादल, आसमान में बादल छा गए हैं, ये भी लिख सकते हो आप। फिर है हंसी, हंसी का आप बना सकते हैं बेटा, राहुल के चुटकुले से मुझे हंसी आ गई। तो मैं पहले इनको रब कर देती हूँ, फिर हंसी और बचपन का बनाते हैं। अब क्या बच गए थे हमारे? हंसी। हंसी से आप बना सकते हो रमेश, राहुल, किसी के भी चुटकुले को सुनकर आपको हंसी आ गई, तो आप लिख सकते हैं राहुल के चुटकुले से मुझे हंसी आ गई। ठीक है,
फिर एक और रह गया था हमारा बचपन। बचपन का आप बना सकते हैं बचपन में हमने बहुत खेल खेले हैं। ठीक है, बचपन में हमने बहुत सारे खेल खेले हैं। हंसी का राहुल के चुटकुले से मुझे हंसी आ गई। तो ये 2 रह गए थे बेटा, अब इनको आप लिख लीजिए। अब देखते हैं आगे। बच्चों, क्या आपको पता है कि राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष यानी कि हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल जो यूनिटी डे है हर साल 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत विविधताओं का देश है। यहाँ की संस्कृति बहुत समृद्ध है। भाषाई, क्षेत्रीय और धार्मिक विविधताओं के बावजूद भारत के सभी लोग एकता के सूत्र में बंधे हुए हैं। भारत में बहुत सारी विविधताएं यहाँ पर अलग अलग जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। इतनी सारी विविधताओं के बावजूद भी हमारे देश के सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो ये किसको दर्शाता है? हमारे देश की एकता को दर्शाता है। फिर यहाँ पर आपके लिए एक सुंदर सी पोयम है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक है। तो ये आपको गानी है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टीचर के लिए एक अनुदेश है, फिर पेरेंट्स के लिए एक अनुदेश है। ये हम पढ़ लेते हैं। बच्चों को बताएं कि राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना है कि जो राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाया जाता है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मनाया जाता है। वे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। उन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और स्वतंत्रता के पश्चात जो 562 देसी रियासतें थीं उनके एकीकरण, उनको एक करने का जो श्रेय है वो किनको जाता है? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को ही जाता है। फिर यहाँ पे कोविड से रिलेटेड एक मैसेज है, अपने हाथों को साबुन में पानी से नियमित रूप से धोएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।